बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जुड़े हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम किया है। केंद्र राज्य साथ मिलकर काम करें, विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से ग्रामीण और शहरी भारत में 2.4 करोड़ के अधिक घर बनाए गए हैं। तो वहीं एक और पहल चल रही है जिसमें भारत में 6 राज्यों में आधुनिक तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई चीजें आसानी से हमारी टेबल पर पहुंचने लगी हैं। ऐसी चीजों के उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए किसानों को गाइड करने की जरूरत है। किसानों का 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे पहले फैसला लिया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 200 ट्रैक्टर हमेशा रहेंगे। एक बार फिर से रणनीति में बदलाव करते हुए बॉर्डर पर ज्यादा फोकस किया गया है। किसान नेता बता रहे हैं कि करीब 2000 किसान हर वक्त बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर अलग अलग जगहों पर होने वाली महापंचायत की जानकारी साझा की है। 22 फरवरी को खरखौदा की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत होगी। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल के 10वें दौर की वार्ता लद्दाख में जारी। सीमा विवाद के बीच दोनों देश बैठक में सैनिकों के पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों में हटाने पर चर्चा। दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन दोनों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी करा ली है और ये बैठक एलएसी पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा बिंदु पर हुई है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच दाम फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर अब 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल प्रति लीटर 37 पैसे महंगा होने के बाद 80 रुपए 97 पैसे हो गया है। तो वहीं पेट्रोल डीजल के बाद ये बढ़ोतरी लगातार 12वें दिन और इस महीने 14वीं बार हुई है। देश में लगातार बढ़ रहे तेल के दामों में वृद्धि हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि सप्ताह में सारे दिन महंगे दिन हैं। जिस दिन तेल की कीमतें ना बढ़े उसे बीजेपी को अच्छा दिन घोषित कर देना चाहिए क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगे दिन हैं। ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल लाने वाले शूटर मनु भाकर ने एयर इंडिया के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। मनु भाकर का आरोप है कि उनसे रिश्वत की भी मांग की गई है और इस बारे में उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए एयरलाइंस पर जमकर गुस्सा उतारा। खेल मंत्री किरण रिजिजू के दखल के बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने दिया गया। मनु भाकर ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, मुझे ट्रेनिंग के लिए अपने हथियार और गोलियों की जरूरत है। एयर इंडिया के अधिकारियों से अनुरोध है कि इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम खिलाड़ियों की बेइज्जती ना करें। उन्होंने पूरे मामले को बताते हुए दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुझे आईजीआई दिल्ली से फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं है। सभी दस्तावेजों की जांच और डीजीसीए परमिट के बावजूद भी 10,200 रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या यात्रा के लिए उन्हें रिश्वत देनी होगी? गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने किया है फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। कॉल सेंटर में लोन दिलवाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों से ठगी की जा रही थी।
अमेरिकी लोगों को लोन पास हुआ दिखाकर उनसे 100 से $500 की आरोपी ठगी करते थे। साथ ही आपको बताएं कि फर्जी कॉल सेंटर में प्रयोग किए जा रहे 2 लैपटॉप, 1 कलर प्रिंटर, 1 हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव और 5 मोबाइल जब्त हुए हैं। ये फर्जी कॉल सेंटर उद्योग विहार प्लॉट के फेज 2 में चल रहा था। 30 से 35 लोगों को साइबर अपराध शाखा ने हिरासत में भी लिया है। कैथल में एक शख्स अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। पोर्टल पर जो डाटा दर्ज है उसके मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। साल 2018 में पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट में उसका आधार नंबर दर्ज हो गया था। जो भी वो अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी या नगर परिषद जाता है तो पोर्टल पर उनका आधार कार्ड नंबर डालते ही मैसेज आता है, मेंबर इज ऑलरेडी डेड। अब वो पोर्टल अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटक रहा है। आपको बता दें कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जगदीश ने बताया कि नगर परिषद की डेथ बर्थ शाखा में डाटा भी ठीक करवा लिया है, लेकिन पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे। सोना के गांव खेड़ला में एक विवाहित दहेज की बलि चढ़ गई है। दरअसल आरोप है कि कार की डिमांड के चलते विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मौत के हवाले कर दिया। मरते समय विवाहिता अपना बयान वीडियो में रिकॉर्ड कर गई। वीडियो में दर्ज बयान के आधार पर पुलिस ने विवाहिता के पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव के सरपंच ने बताया कि गांव शुरू से ही ससुराल पक्ष के लोगों की कार लेने की डिमांड थी, जिसे लेकर 1-2 बार पंचायत भी हुई। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के वालों को समझाने की कोशिश की। टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम 100% लागू होने के बाद गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहनों के कारण लंबा जाम लगातार लग रहा है। अब सभी टोल लाइनों को फास्टैग किए जाने के बाद बिना फास्टैग वाले वाहन भी लाइन में लग जाते हैं। जुर्माने के तौर पर 2 गुना टैक्स मांगे जाने पर कुछ वाहन चालक टोल कर्मियों में नोक-झोंक भी देखी जा सकती है। तो वहीं खेड़की दौला टोल से रोजाना तकरीबन 80,000 वाहन निकलते हैं, जिनके लिए 25 लाइन बनाई गई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत 27 फरवरी को भारत सरकार की ओर से आयोजित ऑनलाइन टॉयज फेयर में देश भर के खिलौना निर्माता भागीदारी करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से भी कई खिलौना निर्माता कंपनियों उद्यमियों से सरकार के प्रयास की सराहना की है। दरअसल उन्होंने कहा कि देश में बने प्रोडक्ट की बिक्री, जहां देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो वहीं निर्यात से बाहर के देशों का पैसा भारत में आएगा और खुशहाल देश होगा। टॉयज फेयर में हिस्सा लेने जा रही कंपनी के एमडी ने बताया कि अभी तक हम चाइना के उत्पाद आयात कर रहे थे, जिनकी गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। हमारे भारतीय उत्पाद गुणवत्ता में बहुत ऊंचे हैं। भिवानी की डॉक्टर अनीता शर्मा की टीम का चयन इंडियन टॉय फेस्टिवल के सफल प्रतिभागियों के रूप में हुआ है, जिन्होंने विज्ञान, कला, गणित, भूगोल, इतिहास और साहित्य विषयों पर खिलौने तैयार किए हैं। इन खिलौनों को उन्होंने स्कूली टीचर्स और बच्चों की मदद से तैयार किया है। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आधुनिक तकनीक के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा देने को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। विजिलेंस ने नगर निगम फरीदाबाद के एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नरेंद्र नाम का ये कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर विज्ञापन विभाग में नियुक्त है। आरोप यह है कि क्लर्क नरेंद्र ने नगर निगम के अंडर आने वाले पोल पर विज्ञापन लगवाने के एवज में 10,000 रुपए की राशि तय की थी। पीड़ित ने 2,000 रुपए पहले ही दे दिए, बाकी 8,000 रुपए बाद में देने थे। विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र में नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 48 नए रिहायशी घरों की सौगात देने का काम किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 15,38,53,000 रुपए का बजट जारी किया है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2022 तक पूरा करने का जिम्मा बीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी कुरुक्षेत्र को सौंपा गया है और इस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखने के लिए आदेश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं और निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए सख्त आदेश है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर सिरसा में कांग्रेस ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया है। घोड़ा गाड़ी पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम और साथ ही 3 कृषि कानून रद्द नहीं करती सरकार, तब तक कांग्रेस का आंदोलन तेज होगा।
सोनीपत में अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बार बार दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आ रही हैं। बीती रात देर रात सोनीपत के गांव पीपली खेड़ा में गोलियां चली और गोलियों की गूंज से गांव ही दहल गया। बदमाशों ने 3 गोलियां मारकर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या पैसों के लेन देन के विवाद में हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। कोसली में शहीद संदीप की पत्नी मंजू ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर डहीना चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो शहीद पति के मिले मेडल को लौटा दूंगी। शहीद परिवार ने डहीना चौकी प्रभारी पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए हैं और उस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डहीना पंचायत भूमि पर शहीद संदीप के साथ एक और शहीद का स्मारक बना हुआ है। शहीद स्मारक के सामने ही अब बस शेल्टर बनाया जा रहा है। इसका विरोध शहीद संदीप के परिवार वाले शुरू से ही कर रहे थे। शहीद की पत्नी मंजू अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंची और आरोप यह है कि शहीद के परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि शहीद की वीरांगना के साथ बदसलूकी भी की गई। कोरोना महामारी के चलते लंबे वक्त से बंद प्राइमरी स्कूल को खोलने को लेकर रेवाड़ी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सड़क पर हल्ला बोल दिया है। स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम पर अतिरिक्त उपायुक्त ज्ञापन सौंपकर प्राइमरी स्कूल खोलने की भी अपील की है। स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि दूसरे सभी सेक्टर्स पुराने तरीके से चल रहे हैं। वैसे भी अब तो जिला रेवाड़ी कोरोना मुक्त हो चुका है, फिर शिक्षा विभाग इन्हें न खोलने पर क्यों आमादा है। शिक्षा विभाग के रवैये के चलते बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम में लगातार कंप्लेंट के बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य ओल्ड और न्यू गुरुग्राम में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई सालों से लगातार बिना रजिस्ट्री के फ्लोर बनाने का निर्माण बिल्डरों के थ्रू किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को रोककर प्रतिबंध भी लगाया है। नू 3 बार कोरोना फ्री हो चुका है। चौथी बार कोरोना केस खत्म होने की कगार पर है। जिले में महज 2 एक्टिव केस है। तो वहीं आपको बताएं कि कोरोना से 30 लोगों की मौत फिलहाल जिले में हो चुकी है। हर रोज जिले में कोरोना के केस में कमी आ रही है। पिछले कई दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी मेवात भी कोरोना फ्री हो जाएगा। नू डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना के केसों में राहत है। पिछले कई दिनों से जिले में कम से कम केस मिल रहे हैं, जबकि लोगों को मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। बुबलहेड़ी ढाडा गांव में पहाड़ में अवैध खनन रोकने गई माइनिंग पुलिस टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने माइनिंग और पुलिस विभाग की टीम द्वारा सीज किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा लिया। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। तो वहीं माइनिंग विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को लाने में कामयाब हो गई। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन लेनगू सचिवालय में प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम पर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि कई बार सरकार के सामने परेशानियों को रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक तीनों विभागों के अधिकारियों ने संगठन से बातचीत नहीं की है। पीएफ, ईएसआई और समान वेतन समेत कर्मचारियों की कई मांगे हैं। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से किए गए निर्माण को लेकर डीटीपी अनिल नरवाल ने एक बड़ी कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई जिला नगर योजनागर और तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की है, जिसमें मॉडल टाउन के पास करीब राइस मिल के पीछे 4 एकड़ की अवैध रूप से निर्माण हो रहा था। कुरुक्षेत्र जिले में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगाने के बाद बीडीपीओ और डीडीपीओ कार्यालय में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वहीं पिहोवा और इस्लामाबाद में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी के कर्मियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएमओ ने कहा कि उनका एक दिन में 500 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। सोहना में थाने के पास कार सवार कुछ बदमाश एक शख्स का बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 10,000 रुपए और कुछ कीमती सामान था। शख्स को अलवर जाना था, जिसके लिए वो बस का इंतजार कर रहा था।
बदमाशों का एक बैग शख्स ने छीन लिया, जिससे अंदर 2000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि शख्स ने नकली नोट से भरा बैग पुलिस के हवाले कर दिया। नारनौल के उपमंडल परिसर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटा दिया और शाम तक ग्रिल और तारे लगाकर जमीन को उपमंडल कार्यालय में कब्जे में ले लिया। नारनौल के नायब तहसीलदार अजीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रण सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है। प्रशासन ने किसी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में अकाल अकेडमी के बाहर अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने लॉकडाउन के दौरान आधी फीस माफ करने की मांग भी उठाई है। अभिभावकों का कहना है कि अकेडमी के संचालक नहीं कर रहे हैं उनकी सुनवाई। अभिभावकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 25 फरवरी तक नहीं मांगी गई माने तो अकेडमी के गेट के बाहर ताला लगा देंगे। पानीपत जीटी रोड स्थित मॉडल संस्कृत स्कूल के बाहर शरारती तत्वों ने स्कूल के छात्रों से जमकर मारपीट की है। घटना के बाद छात्र छात्राओं में दहशत का माहौल है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के छात्रों के साथ बाहर के शरारती तत्वों ने मारपीट की है। उन्होंने बताया कि छुट्टी के समय शरारती तत्वों का जमावड़ा स्कूल के बाहर लग जाता है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते स्कूल प्रशासन द्वारा पुलिस से कई बार गुहार लगा जा चुकी है, लेकिन स्कूल के बाहर पुलिस की गश्त लगाई जाए, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गश्त नहीं लगाई गई। नरवाना सिटी पुलिस ने ढाड़ी के एक होटल में रेड कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 युवक 2 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। सिटी थाना प्रभारी ने दोनों जोड़ों और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। होटल के मालिक और मैनेजर समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। भिवानी में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नागरिक अस्पताल में चेक आधार पर लगे कर्मचारियों को 6 से 7 महीने की सैलरी नहीं मिलने के लेकर सर्जन डॉक्टर सपना खिलावत ने अब मामले में कार्रवाई किए जाने के निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए हैं। तो वहीं भिवानी के नागरिक अस्पताल के फेक आधार पर लगे कर्मचारियों ने दिन में काम छोड़कर हड़ताल की थी। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सैलरी नहीं दी गई है और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोनीपत के प्रगति नगर में कुछ लोगों ने एक दंपति पर हमला कर दिया। हमले में महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला के पति को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। तो वहीं मृतक अवधेश और उसकी पत्नी पर हमले का आरोप है। भाई भतीजे और जीजा पर आरोप है। अवधेश की बेटी के मुताबिक तीनों आरोपियों ने उसकी मां के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़ा में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखविंदर को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जिला कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है। मुख्य आरोपी सुखविंदर ने 12 फरवरी को देर शाम जाट कॉलेज के अखाड़े में 7 लोगों को गोलियां मारी थी और अब तक इस हत्याकांड में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हत्याकांड में गठित एसआईटी मुख्य आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। चरखी दादरी में एसटीएफ की गोली से बेगुनाह की मौत के मामले में बलवंत फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में एक महापंचायत हुई है। पुलिस के सुस्त रवैये को लेकर यह महापंचायत हुई। सर्वजातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी, सामाजिक व्यापारी, किसान, कर्मचारी और संगठनों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि मृतक के पिता का कहना है कि बिंदर हत्याकांड को लेकर हमने प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हत्याकांड में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 4 फरवरी को गुरुग्राम के धनकोट इलाके में गन पॉइंट पर गाड़ी लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस को बड़ी हाथ लगी है सफलता। पालम विहार क्राइम यूनिट ने एक लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस लूट मामले में अभी भी 3 बदमाश की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। तो वहीं महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के ऋण वितरण शिविर का आयोजन हुआ है और इस शिविर में 420 महिलाओं को करीब 1 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। मार्केटिंग बोर्ड के सोनीपत जिले के कार्यकारी अभियंता ने गोहाना सब्जी मंडी का दौरा किया है। मंडी में काम करने वाले आढ़तियों ने मंडी की समस्या को लेकर मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन भी दिया है। कैथल में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो धीमी गति से वाहन चलाएं। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर पर सड़क हादसा हो गया है। कैंटर और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी से पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद किए हैं।
तो वहीं सोनीपत के मुरथल स्थित नेशनल हाईवे 44 पर बीती रात रॉयल ढाबे पर 3 अज्ञात बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले तो एक शख्स के सोने का कड़ा और चैन लूटी और बाद में एक शख्स को कमर में गोली मार दी। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोनीपत का क्राइम ब्रांच और पुलिस अब तक इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 80 लाख का माल भी बरामद किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 5 कैंटर, एक इको कार और 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, 4 स्टेफनी बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से पंजाब और हरियाणा में रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर की संख्या घटी है। दूरसंचार नियामक ट्राई के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर की संख्या नवंबर में 94.48 लाख थी, तो दिसंबर में 89.07 लाख पर रह गई है। उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ये हत्या प्रेम संबंधों की वजह से हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 शख्स में से एक का नाम विनय है। आरोपी विनय की एक लड़की से दोस्ती थी। विनय ने पूछताछ में बताया कि वो एक लड़की से प्रेम करता था। उसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन उसने फोन नंबर देने से मना कर दिया। विनय इस बात से बेहद नाराज हो गया था, जिसके बाद उसने सभी लड़कियों को पानी में कीटनाशक मिलाकर पिलाया। फोरेंसिक टीम ने मौके से कीटनाशक की बोतल भी बरामद की है। दूसरा आरोपी विनय का दोस्त है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम की मदद की थी।